हैं जो जमाते इस्लामी के एक न्यूज़ पेपर है और दावत, उसके ये एडिटर हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं जो केरला से लेकर के बिहार तक चल के आए हैं। सिर्फ यहाँ के एक दर्द को अपने सीने में लेकर के और अपने दर्द को निछावर करने के लिए ये हमारे इलाके का विजिट कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पे आखिर है तो पढ़ाई और लिखाई में हमारे ये सोसाइटी बिहार सबसे पीछे क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तकरीबन मेहमान ने इस इलाके में फारबिसगंज, अररिया, सुपौल, नरपतगंज के इलाके विजिट करते हुए यहाँ आपके यहाँ हाजिर आए हैं। और यहाँ पे भी हमें हजरत को बता दो, अपने मेहमान को बता दो कि यहाँ के इलाके भी उसी हालत से दो चार है कि यहाँ के सोसाइटी भी अनपढ़ है, सोसाइटी में भी ऐसी हवा चाहिए और एक ऐसी फिजा चाहिए कि जो एजुकेशन की तरफ हमारे बच्चों को खींच के लाए, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के माँ बाप, बच्चों के माँ बाप के अंदर वो शौक और वो लगन और वो चाहत नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसा कि आपने देखा सर और जगह कि वो बच्चों से चाहते हैं कि वो बच्चे इसलिए उसको मिले हैं कि ताकि वो उनके जिंदगी गुजारने के जामिन है, पैसा कमाने वाले हैं, तो वो बच्चे पैसा कमाकर लाएंगे माँ बाप के पेट को भरने के लिए। यहाँ के लोगों के अंदर ये एक चीज बसी हुई है। तो हमारी कोशिश है और मेहमान की भी यही कोशिश है कि इस कमजोरी को और ये जो एक दिमाग के अंदर हमारे लोगों के अंदर, माँ बाप के अंदर बैठी हुई है, वो कैसे निकाला जाए और उसके बदले में इनका शौक, एजुकेशन का शौक कैसे डाला जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ के इलाके में भी सर ऐसा ही है। तो यहाँ के इलाके भी हम लोगों के लिए जरूरतमंद है और ख्वाहिशमंद है। इंशाअल्लाह हम अपने मेहमान कराम से गुजारिश करेंगे कि हमारे इलाके भी विजिट करेंगे, यहाँ के इलाके भी जाएंगे और देखेंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मैं अब ज्यादा अपना वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सामने में जो मेहमान हैं हमको उनसे ज्यादा सुनना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चे और हमारे काबिल कदर असातिज़ा कराम, मैं असातिज़ा कराम का बेहद शुक्रगुजार और ममनून हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह माहौल को, क्योंकि बच्चे शैतान के नाना हुआ करते हैं, दादा हुआ करते हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बरकत है, इनकी करामात है, माशाअल्लाह फरिश्ते जैसे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं अपने ये सारे अपने असातिज़ा कराम को और हमारे मुअल्लिमा हज़रात को पेश करता हूँ। मैं अपने मेहमान को कुछ बातों से आगाह करना चाह रहा हूँ कि बिहार तो वाकई में बाहर है। मसला ये है कि यहाँ के लोग पेट की आग को बुझाने के लिए कशकुर्सी के आलम में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सऊदी, दुबई तो नहीं, केरला, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगह दौरा करते हैं, क्योंकि अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर हाई एजुकेशन जो ले लेते हैं, लेने के बाद जब वो केरला जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, वो फिर बिहार के नहीं होते हैं। मैं अपने मेहमान से मुखातब हूँ, वो बिहार के नहीं, वो बाहर के हो जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं। वजह यह है कि उनको यहाँ वो माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा डेकोरेशन, ऐसा वातावरण उसको जो मिलना चाहिए बाहर में जो मिला है, वो यहाँ पर कभी महसूस करते हैं। फिर बाहर जाके पढ़ने लिखने के बाद बाहर के हो जाते हैं, बिहार के नहीं होते हैं। और ये हमारा जिंदगी का तजुर्बा रहा है। मौलाना अब्दुल वारिस साहब और मेहमान खुसूसी से मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में इदारा चलाना, स्कूल चलाना, मदरसा चलाना, लूहे का चना चलाना
और मैं अपनी बात बता दूं, इतना टाइम नहीं है मेहमान को सुनना है कि यहाँ पर इमामुल हिंद एकेडमी एक पुराना इदारा है, इस नाम से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर एक खराबी इमामुल हिंद के जिम्मेदार में ये है, वो पैसे के पीछे नहीं भाग पाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे से अच्छे फीस नहीं ले पाते हैं। अगर डिमांड करते हैं तो वो फीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये इलाका सैलाब ज़दा इलाका है। दूसरी चीजें हैं, शाहीन एकेडमी कर्नाटका का जो ब्रांच है, जो हिंदुस्तान में मकबूल इदारा है, आप बखूबी जानते होंगे। शाहीन के नाम लोग सुन करके आते हैं और जब आते हैं तो शाहीन जैसा उनको प्रवास तो पढ़ने को मिलता जरूर है, मगर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेकोरेशन जब नहीं मिलता है वो मायूस हो जाते हैं और यहाँ से फिर वापस फिर इंग्लिश मीडियम के ऐसे इदारे जहाँ पर पर्दे का निजाम नहीं है, जहाँ पर इस्लामिक कल्चर नहीं है। मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, अभी 1 महीना पहले हम भटकल गए थे, अली पब्लिक स्कूल जाना हुआ, सुपर मॉडल स्कूल जाना हुआ, इसी तरह से और भी कई इदारे जाने हुए। हजरत मौलाना अयूब साहब नकवी भटकली दामोदर जो भटकल के रहने वाले हैं, और उन्होंने बुलाया था तरबियत के लिए। तो वहां पर जब माहौल देखा, 5 साल के बच्चे हाफिज बन रहे हैं और 11 साल के बच्चे अरबी फरादार बोल रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। मुझे लगा कि काश कि बिहार में भी ऐसा माहौल हो ताकि हम ऐसा माहौल दे पाए। वजह यह है कि बिहार के बच्चे, हर बच्चा, हर बच्चियां वो बाहर नहीं जा सकती है। यहाँ तक कि यहाँ से अररिया डिस्ट्रिक्ट का जो इतना 15 किलोमीटर का फासला है, वो ऐसा माहौल उनको ऐसा वक्त नहीं मिलता है, या बच्चे के गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि अपने बच्चों को जिला में पढ़ाएं, पटना में पढ़ाएं, केरला में पढ़ाएं, दिल्ली पढ़ाएं। ऐसा माहौल, ऐसा वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे दबे कुचले रह जाते हैं। हम अपने मेहमान मुआज़्ज़म से ये गुजारिश करें कि केरला जैसा माहौल, भटका जैसा माहौल यहाँ बने। उसके लिए मैं अपने दिल की गहराई से अंदर से बात कहना चाह रहा हूँ। यह हमारे पास अपनी जमीन ना होने की वजह से और बिल्डिंग ना होने की वजह से, क्योंकि आज सहूलतें हर सहूलत पसंद लोग हो गए हैं, आर्टिफिशियल दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी हो चुका है, तो हम ऐसे बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं कि मैं बच्चे यहाँ पे पढ़ाऊं, मगर ये हमारा जब छप्पर को देखते हैं तो फिर कहीं और रुख कर लेता है। मगर उसको कहते हैं कि मौलाना हमको तालीम तो मिल रहा है मगर माहौल नहीं मिल रहा है, हम माहौल से इत्मीनान नहीं है। तो मैं मेहमान मुआज़्ज़म से गुजारिश करूंगा, ऐसे कुछ ताजिर, ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ खैर खा हजरात मिले हमको, तो ये इदारे की तकदीर बदलने में मेरा मददगार हो जाए, ताकि हम ऐसे बच्चों को माहौल डेकोरेशन दे पाए। हमारे पास 90 हुफ़ाज़ का यहाँ पर बिहार में, बल्कि हिंदुस्तान में सबसे एडमिशन जो हमारा हुआ था हुफ़ाज़ का, ये इमामुल हिंद एकेडमी में इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की वजह से कुछ बच्चों को मुंतकिल कर लिया गया या हमने कर दिया। और दूसरी चीज ये कि हुफ़ाज़ यहाँ पर जब बाहर से यूपी से और गुजरात से और केरला से जब पढ़ के आते हैं, उनके आलिशान बिल्डिंगें होती है, बेहतरीन पंखे होते हैं। अभी मेहमान मुआज़्ज़म ने खुद कहा कि बच्चों को गर्मी बहुत लगती होगी। बेशक बेइंतहा नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होती है, मगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रहे हैं। अक्टूबर में इसका एग्जाम 10th का इनाज का हो जाएगा, फिर ये 11th के लिए चाहे शाहीन हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आपका केरला हो, वहाँ जैसे सफर करेंगे। मगर बिहार में ऐसा माहौल हम नहीं देने की वजह यह है कि गुर्बती की वजह से माहौल नहीं दे पा रहे हैं। हम तालीम के मामले में दीवाने तो जरूर हैं, मगर हाथ में डंडा और सहारा की जरूरत है मुझे। हम जमीन पे काम करने वाले बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिल्ली के लोग कहते हैं कि आप दिल्ली में आ जाए, यूपी में आ जाए, इधर आ चला है। मैं कहता हूँ कि आप तो बिहार में लगी हुई, अपने घर में लगी हुई है, मुझे अपने घर की आग बुझानी है। इसलिए मैं अपने मेहमान मुकर्रम से ये कहता हूँ कि इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि ये हुफ़ाज़, ये नौनिहाल बच्चे जो कल कौम के मुस्तक़बिल होंगे, इनका मुस्तक़बिल रोशन कामयाब होगा, इसका फ्यूचर हमारे हाथ में है। इसलिए मैं अपने मेहमान से खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि खासकर हायर एजुकेशन के लिए ये बच्चे कहाँ जाए, IAS IPS, ये बेहतरीन इंसान कैसे बने। अभी आपने कहा जस्टिस कैसे बनेंगे, उसके लिए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप रहनुमाई फरमाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।